Hello बच्चों, let's see the question. The question says use of excessive fertilizer causes the wilting due to. तो यहाँ हमें बताना है excessive fertilizer का यूज करने से wilting क्यों होती है. अगर हम बात करें यहाँ पे excessive fertilizers की, तो हमें पता है fertilizers जो हैं क्या कंटेन करते हैं, high concentration of the chemicals प्रेजेंट होते हैं fertilizers में. और ये केमिकल्स सॉल्ट्स हो सकते हैं जिन्हें हम बोलेंगे सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल होंगे अगर हम इन्हें सॉइल में विद द सॉल्यूशन या सॉइल में ऑलरेडी वाटर जो प्रेजेंट होगा उसके कंपैरिजन देखें तो ये एज ए सॉल्यूट का काम करेंगे, फिर एज वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा. तो सॉइल में फिर ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा फर्टिलाइजर का, इसकी वजह से क्या होगा, विल्टिंग होगी इन दी प्लांट्स. अब ये विल्टिंग क्यों होगी, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो है हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर, ज्यादा होगी वो एज कंपेयर टू दी सेल. मतलब कि जो प्लांट सेल होगा हमारे पास, प्लांट सेल, उसके अंदर जो होगी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी, लेस सॉल्यूट इन प्लांट्स. और यहीं पे सॉल्वेंट की बात करें इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या होगी, वो लेसर होगी एज कंपेयर टू दी प्लांट सेल. तो प्लांट सेल में जो है सॉल्वेंट या वाटर या सेल सेप जिसे हम बोलते हैं, सेल सेप इज हायर. तो यहाँ पे काउंटर करने के लिए किसी प्लांट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा, जो सेल होगा, प्लांट सेल मान लेते हैं हमारे पास ये प्लांट सेल है और उसके सराउंडिंग जो है हमारे पास ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के कंपैरिजन जो है वाटर जो है लेस है. तो यहाँ पे जो सेल के अंदर का वाटर होगा वो इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए बाहर को मूव करेगा, आउटसाइड दी सेल मूव करेगा और इस वजह से जो है सेल जो है श्रिंक हो जाएगा क्योंकि इसका सारा वाटर जो है बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट आउटसाइड दी सेल. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. बट इन दिस केस जब वाटर है बाहर की तरफ आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस. तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोऑस्मोसिस. बात करेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में तो बी ऑप्शन में यहाँ पे ए ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है एंडोऑस्मोसिस, जिसमें वाटर जो है इनसाइड द सेल मूव करता है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल. और इस केस में सेल को जो है हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. देन हमारे पास सी ऑप्शन में दिया गया है इम्बिबिशन. इम्बिबिशन होता है टू ड्रिंक. तो यहाँ पे जो है वाटर जो है ड्रिंक किया जाएगा बाय द प्लांट सेल. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बिबिशन. तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.